हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के फिफ्थ एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंस डॉक्टर के चेकअप के बाद उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर पूछता है, आप कितने बार उसके साथ वो करते हो? सॉन्ग किंग पीछे से जवाब देता है, पिछले 2 महीनों से हर रात, वो भी सुबह होने तक। डॉक्टर कहता है, इतना कमजोर होने के बाद भी ये जिंदा है, आश्चर्य की बात है। योर हाइनेस, आप इसे टॉनिक्स और ताकत की दवाइयाँ रोज तो देते हैं ना? प्रिंस कहता है, हाँ। डॉक्टर सोचता है, मुझे पता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों से करते हुए भी ये अभी तक सूखा नहीं। वो कहता है, इन टॉनिक्स का क्या फायदा? ये देने के बाद भी शेन्यू अंदर से कितना कमजोर है। मेरा मतलब है, ये प्रिटी बेबी अभी तक 18 का भी नहीं हुआ, फिर भी इसका शरीर और हड्डियां ये किसी बूढ़े आदमी से भी ज्यादा खराब है। अभी से इसका एक पैर कब्र में है। ये सुनते ही प्रिंस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, क्या तुम इसे बचा सकते हो? दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, डॉक्टर और प्रिंस दोनों यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इन्हें पहले से पता है कि ये हिम है, नॉट हर। डॉक्टर कहता है, हे, मुझे जाने दो। प्रिंस ने उसे कॉलर पकड़कर उठा ही लिया था। डॉक्टर कहता है, मैं बियांशी ऐसे ही किसी को मरने नहीं देता, चाहे नर्क के राजा भी क्यों ना बुला रहे हो। डॉक्टर कहता है, मुझे और चेकअप करना है, तो क्या आप लोग बाहर जा सकते हो? सॉन्ग किंग वहां से चला जाता है, लेकिन प्रिंस वही रहता है। डॉक्टर कहता है, आप देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं जख्मों के ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। ये इंसान है, लेकिन इसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है। ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। डॉक्टर थोड़ा घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपने अपने तरीके बदल दिए क्या? क्या आप कैंडल और चमड़े के कोड़ों के बजाय सुइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं? प्रिंस पूछता है, क्या सुइयां? डॉक्टर कहता है, इसकी उंगलियों के टिप्स पर देखो, नाखून के पास कितने जख्म हैं। सुइयां चुभ हो गई हैं। योर हाइनेस, आपको इनकार करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तेज नजरों को धोखा नहीं दे सकते। यहाँ तो जहर भी है। आपके तरीके तो ये तो बदबूदार भी है। ये नान जियांगू पॉइजन या फिर गू पॉइजन भी हो सकता है। प्रिंस कहता है, क्या गू पॉइजन? क्या ये ठीक हो सकता है? डॉक्टर कहता है, गो पॉइजन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बियान फैमिली की 3 पीढ़ियां इंपीरियल डॉक्टर रहे हैं। हम किसी न किसी तरीके से इसे कम कर सकते हैं। सॉन्ग किंग, यहाँ आकर ये दवा इसे दो। प्रिंस कहता है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, और वो खुद उस दवा को अपने हाथों से शेन्यू को पिलाने लगता है। इसे देखकर डॉक्टर सोचता है, प्रिंस को तो गहरा प्यार हो गया है। जब प्रिंस दवा शेन्यू को पिला रहा था, तब शेन्यू बेहोश था। वो दवा नहीं पी पा रहा था। प्रिंस उसे हाथों में उठा लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि तुम दवा पियो, और वो कटोरा शेन्यू के मुंह के पास लगाता है, लेकिन सारी दवा नीचे गिर जाती है। जेनबेई के प्रिंस ने आज तक किसी की इतनी केयर नहीं की। वो बस ऑर्डर देता है। जब प्रिंस ने शेन्यू को इस हालत में देखा, तो प्रिंस को लगा कि उसने किसी बेहद खास चीज को खो दिया है। वो उस कटोरे को गुस्से में नीचे फेंक देता है। कटोरा टूट जाता है। प्रिंस कहता है, जाओ और ले आओ। फिर वो गुस्से में दरवाजे पर जाता है। दरवाजे के बाहर सॉन्ग किंग घुटनों पर बैठा था। उसे लात मारते हुए प्रिंस कहता है, मैंने तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, और तुमसे इतना भी ना हो पाया। क्या ये सब प्रिंसेस डायरो ने किया है, या फिर किसी और ने? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सॉन्ग किंग कहता है, आप तो जानते हैं कि प्रिंसेस डायरो कैसी हैं। वो बहुत गुस्सैल और मनमानी करने वाली हैं। प्रिंस कहता है, फिर भी इतने लंबे समय तक तुम उसका साथ देते रहे। सॉन्ग किंग कहता है, प्रिंसेस जेलस है, इसलिए उन्होंने शेन्यू के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब तक प्रिंसेस डायरो ने शेन्यू के साथ जो भी किया था, सॉन्ग किंग प्रिंस को सब कुछ बता देता है। प्रिंस को याद आता है कि एक बार जब वो बाहर जाने के लिए खड़ा होता है, तब शेन्यू उसका कपड़ा पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है। प्रिंस सोचता है कि तभी शेन्यू उससे हेल्प मांग रहा था, पर वो समझ नहीं पाया।
उसे गिल्ट महसूस होता है। प्रिंस सॉन्ग किंग को ऑर्डर देता है, ली किंग कोर्ट में प्रिंसेस डायरू के अलावा जिसने शेन्यू को हाथ लगाया है उन सबको वाटर डंजन में डाल दो। मैं चाहता हूँ कि वो मरने की भीख मांगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।